सोच रहे हो कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें या ना करें? लगता है ईजी होगा कि सारे एस्पेक्ट्स आपके बिजनेस के कैसे कवर हो रहे हैं, विच इज़ जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस एंड ब्रिंगिंग प्रॉफिट्स टू द कंपनी। हर बिजनेस के अपने वीक स्पॉट्स हो सकते हैं। आपका स्किल क्या है विच इज़ गोइंग टू हेल्प गेट दैट एज टू योर बिजनेस, जो चाहे फैमिली बिजनेस में है या नहीं है, हु इज़ रनिंग अ बिजनेस और इज़ इन अ जॉब, यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज। अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपको बॉस का बेटा या बेटी होने के कारण सुन रहे हैं एंड दे आर फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस, then there is a big problem. If you have the vision कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, you want to take it to 100, 500,000 CR or even more. सोच रहे हो कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें या ना करें? लगता है इजी होगा? वेट, पहले ये ट्राई करना, वरना you'll regret this. Hi, I am Saloni Garg, your entrepreneurship enthusiast, and sharing with you with my personal experiences while running a family business. बहुत सारे कारण होते हैं जब हम एक बिज़नेस ज्वाइन करते हैं या जब हम कॉन्टम्पलेट कर रहे होते हैं अपने फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही टाइम क्या है, कब है, क्यों है। हम इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम साथ में ये ज़रूर सोचते हैं कि अपने फैमिली रिलेशंस हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाउ इज़ इट ऑलरेडी विद योर फैमिली हु इज़ देयर इन द बिजनेस ऑल्सो, एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू बी योर पर्सनल लाइफ। तो हम इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत कॉन्टम्पलेट करते हैं बिफोर ज्वाइनिंग अ फैमिली बिजनेस, बिकॉज सबको चाहिए होता है कि एक पर्सनल स्पेस हो, पर्सनल टाइम हो, एंड कहीं ना कहीं वो लगता है आज की जनरेशन को कि हमारे को उतना आंसरेबल नहीं होना। एंड व्हेन इट इज़ अबाउट फैमिली, तो सबसे बड़ा रिस्क जो सबको लगता है दैट दे माइट ruin देयर फैमिली रिलेशनशिप्स, जिसके कारण लोग बहुत अवॉइड करना चाहते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली बिजनेस। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट बी एन एंटरप्रेन्योर। मत सोचो कि कुर्सी आपके लिए रेडी है। एक आउटसाइडर की तरह काम करो और ये समझो कि आपका बिजनेस रन कैसे करता है इन योर डे टू डे एक्टिविटीज। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, आप अपने कस्टमर्स को सर्व कैसे करते हो, व्हाट आर योर मार्केटिंग प्लान्स, किस तरीके से आप टीम डेवलपमेंट पे फोकस करते हो, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन योर बिजनेस। आपको इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, इवन योर R&D, एवरीथिंग यू नीड टू लर्न अबाउट। एंड ये सब आप तब सीख सकते हो व्हेन यू वर्क एज एन आउटसाइडर एंड नॉट जस्ट एज द ओनर ऑफ द बिजनेस। Maybe you would work like an employee in your business. You will be able to learn कि सारे एस्पेक्ट्स आपके बिजनेस के कैसे कवर हो रहे हैं, विच इज जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस एंड ब्रिंगिंग प्रॉफिट्स टू द कंपनी। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द वीक स्पॉट्स। जरूरी नहीं होता कि जो बिजनेस जिस तरीके से चलता आ रहा हो वो ही सही तरीका है। हर बिजनेस के अपने वीक स्पॉट्स हो सकते हैं। सो फिगर आउट फॉर योर बिजनेस, इज इट टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, कस्टमर एक्सपीरियंस? ऐसा क्या है जहां पर गैप आपको दिखाई दे रहा है विच नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क? Redevelop that area, work on that area, and start building your experience from those weak spots. Step number 3, build your own skills. I know कि आप कुछ experiences के साथ जब business में आते हो, you have some skills, you might not have some skills. But when you join the business and when you work there, look into it कि आपका skill क्या है which is going to help get that edge to your business. It can be your finance, it can be your sales expertise, it could be your leadership skills. Identify that and look into it, किस तरीके से आप उस चीज़ को अपने बिजनेस को एम्पलीफाई करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, हैव दैट एग्जिट प्लान टॉक। I know it is very tough to have that exit plan talk, but understand कि हर एंट्री का एक एग्जिट होता है और आपको ये डिस्कशन अपनी फैमिली के साथ करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर गोइंग टू बी 100% in, or is there something you want to do on the side, or is this just part time, or is this something कि आपको in the long run आपको वहाँ अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता। So have that talk so that you and the family are both aligned कि आप कितनी जर्नी उनके साथ कवर करना चाह रहे हो। स्टेप नंबर 5, सेट योर बाउंड्रीज। दिस गोज विदाउट फेल टू एवरीवन, जो चाहे फैमिली बिजनेस में है या नहीं है, हु इज रनिंग अ बिजनेस और इज इन अ जॉब, यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखना बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि when you are in the business your every dinner table conversation has to turn into a board meeting. There needs to be some time off from your work also for you with your family so that you can also relax and understand कि जो personal connect है वो भी कितना मैटर करता है, and when you are at work तो आप अपना और better perform कर पाते हो and you are able to connect with them better and work with them better as your colleagues or as your bosses there. This one is very important. You need to earn your respect. अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपको बॉस का बेटा या बेटी होने के कारण सुन रहे हैं and they are following your instructions, then there is a big problem. An employee following your instruction or following your advice should not happen because you are the son or daughter or you're related to the boss of the company or the owner of the company. You need to prove yourself and you need to know that respect is not inherited, it is earned. So when you do something, be it even if you are there in one department, आपको उसमें expertise अपनी build करनी है, आपको उसमें ये देखना है what is going right, what is not going right, how you can amplify it, how you can optimize your system so that you get the same desired outcome or in a better way. When you go through this drill, when you go through this process, then you build your expertise in that area and that will give you a better self-satisfaction as well to earn that respect rather than thinking कि हम inherited respect के साथ आए हैं तो हमें respect मिलेगी. And lastly, जिस पर मैं बहुत emphasize करती हूँ कि innovation is always going to hold more value than the tradition. I know जो चलता आ रहा है वो easy लगता है, convenient लगता है and the entire team and your entire company can be used to in doing it that way. But आज की डेट में if you have the vision कि आपको अपने business को grow करना है, you want to take it to 100, 500,000 CR or even more, you need to know कि आपको आज के क्या टूल्स है, क्या ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है जिनको आप यूज़ कर सकते हो. इट कुड बी एनी डिजिटल टूल, इट कुड बी योर CRMs, इट कुड बी योर AI. जो भी आज का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, जो भी आज का ट्रेंडिंग इनोवेटिव सोल्यूशन है, आपको उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए एंड यू नीड टू सी कि वो कहाँ आपके लिए राइट फिट बन सकता है. दैट कैन हेल्प यू गेट अ बेटर आउटकम, फास्टर आउटकम. दैट इज वाई यू नीड टू एनालाइज इट एंड देन इम्प्लीमेंट इट इन योर बिजनेस एज वेल. अदरवाइज आपका बिजनेस भी आउटडेटेड हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू बी देयर फॉर द लॉन्ग हॉल. इस वीडियो में आज बस इतना ही. अगर आप अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो या ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हो, डू शेयर इन द कमेंट्स अबाउट योर एक्सपीरियंसेस and for more such family business insights, don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel. Take care until next time.